ये जबलपुर ज़िले की 24 एकड़ के आसपास का लैंड है, जबलपुर ज़िले का, मध्य प्रदेश जबलपुर ज़िला। आप सभी से अनुरोध है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम और जानकारियाँ लिखेंगे, आप उसमें ज़रूर पढ़ें। देख रहे हैं आप तार फेंसिंग इसमें लगा हुआ, पूरी ज़मीन में तार फेंसिंग लगा है, मिट्टी भी इसकी बढ़िया है। नेशनल हाईवे से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर ये ज़मीन है। एक छोटा रूम भी बनाया जा रहा है इस ज़मीन में। न्यू ब्रांड जो है तार देख रहे हैं आप, ये लगा हुआ है, अभी तत्काल में ही लगाया गया है, ये कुछ दिन पूर्व। इसका अंतिम छोर दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो आप झाड़ देख रहे हैं बड़ा वाला, ये अंतिम छोर है इसका, और यहाँ से ये ज़मीन घूमती हुई आगे निकल गई है। और ये गांव जो दिखाई दे रहा है, इस गांव के अंदर से सीसी रोड में जाकर ये ज़मीन टच हो जाती है। तो 24 एकड़ का रकबा है, ये काली मिट्टी है। आप देख रहे हैं आसपास बहुत ही सुंदर व्यू है, नेचुरल। आप देखें पहाड़ पर्वत छोटे छोटे लगे हुए हैं और बहुत ही रमणीय स्थान लग रहा है देखने में। ये देखें फॉरेस्ट भी है, ये दूसरे किसान की ज़मीन है यहाँ से। और ये जो रास्ता, ये जो हम दिखा रहे हैं, ये सरकारी रास्ता है यहाँ आने के लिए। हालांकि हम बाहर निकलेंगे यहाँ से तो दिखाएंगे कि मुख्य रास्ता कौन सा है। अभी हम ज़मीन के अंदर किनारे में आकर वीडियो डेवलप कर रहे हैं। तो देखें चारों तरफ व्यू बहुत बढ़िया है, ये पहाड़ी और गांव सब लगे हुए हैं यहाँ पर। ये रहा गांव और ये घर वगैरह अच्छे यहाँ पर। इस ज़मीन में भी मक्का लगा दिया गया। पूरी ज़मीन एक साथ बेचनी है, इसमें 5 एकड़ 2 एकड़ अलग से नहीं बेची जानी है। एक बोर लगा हुआ है। अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर आपको मुख्य रास्ता जो है सरकारी सड़क पर पहुँचने के लिए किस तरह से पहुँचते वो दिखाने की कोशिश करेंगे। 24 एकड़ का रकबा है और हाईवे से 4 लाइन हाईवे से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और जबलपुर से अनुमानित 45 किलोमीटर की दूरी पर ये ज़मीन है। मूल्य हम ज़मीन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में देखें, वहाँ हम डालेंगे। अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर हम आपको यहाँ का जो मुख्य रास्ता वहाँ तक दिखाने की कोशिश करेंगे। ये मज़दूर वर्ग यहाँ पर कार्य करते हुए खेतों में। चलिए हम बाहर निकलते हैं और यहाँ से आपको सरकारी रास्ता दिखाएंगे कि किस तरह से ज़मीन से बाहर निकला जाता है। ये अन्य किसानों की ज़मीन है, यहाँ पर सामान्य वर्ग की ये पूरी ज़मीन है जो कि सेल आउट होना है। ज़मीन में एक बोर है जो, हाँ, ये जो सामने मकान दिखाई दे रहा है, इस मकान के अंदर ही एक बोर चालू स्थिति में है। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये एक रूम नया बन रहा है। इसमें मुख्य गेट भी ये बनाया जा रहा है ताकि व्यवस्थित हो सके आवागमन को लेकर अंदर जाने के लिए। हमें यहाँ पर तत्काल में एक जानकारी मिली है कि इस ज़मीन के नज़दीक ही, यानी सामने तरफ एक तालाब बताया जा रहा है कि तालाब लगा हुआ है। तो हम उस तालाब को देखने की कोशिश भी करेंगे कि क्या स्थिति है उस तालाब में। हालांकि बारिश का मौसम है तो पानी तो खैर होना चाहिए, लेकिन उसका कितना बड़ा है ये समझ में आएगा भविष्य को लेकर। यदि कोई ज़मीन इस ज़मीन को लेता है तो तालाब से किस तरह से
लाभ ले सकता है व्यक्ति। तो हम जाते हैं उस तालाब को देखते हैं। हालांकि गांव लगे हुए हैं तो मजदूर वर्गों को लेकर यहाँ पर इस क्षेत्र में परेशानी नहीं हो सकती है, और आसपास भी गांव हैं, उन गांव से भी मजदूरों को ले जा सकता है। ये आसपास के किसानों की ज़मीनें हैं। जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। 24 एकड़ के आसपास ये ज़मीन है। 24.5 हो सकती है या 24, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। बिजली या अन्य सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध हैं यहाँ पर। इसके अलावा ज़मीन का टाइटल जो है पूरी तरीके से क्लियर है, साफ़ सुथरी ज़मीन है। किसी प्रकार का वाद विवाद आदि इस ज़मीन में नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर प्रवेश होते ही हालात बदल जाते हैं, समझ में आ जाता है। तो ये हम तालाब पर चढ़ गए हैं, ऊपर मेड़ पे छोटा सा एक तालाब है। सुंदर जगह है बाकी, यानी ज़मीन को लेकर, और यहाँ पर फार्म हाउस जैसा कुछ बनाना बहुत ही बेहतर होगा, और खेती भी की जा सकती है साथ में। तो देखें कितना बढ़िया वातावरण है यहाँ का, और जबलपुर से ज़्यादा दूरी भी नहीं है इसकी, हाईवे से भी ज़्यादा दूरी नहीं है। एक गांव ये यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है सामने, ये छोटा गांव। तो आसपास 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर गांव है, और गांव है तो आदमी जो है मजदूर वर्ग भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। चलिए अब हम तालाब का भी अवलोकन कर लिए छोटा सा। अब हम यहाँ से वापस होते हैं, और वापस होकर हम आपको इसका दूसरा जो रास्ता है ज़मीन का, उस रास्ते का भी अवलोकन कराएंगे हम आपको कि किस तरह से आप दो रास्तों से ज़मीन के अंदर प्रवेश कर सकती हैं। एक तो ये सामने से दिखा रहा हूँ मैं, ये जो घर बना हुआ है जहाँ से मैं आया हुआ हूँ, मेरी उंगली के पास से ये ट्रैक्टर, और इसके बाद ये पेड़, और ये यहाँ से कच्चा जो रास्ता दिख रहा है ये सरकारी रास्ता है पूरा। तो ये जाके सीधा रोड में दूसरे सरकारी रास्ते में मिल जाएगा। तो उसके बाद सीसी रोड लग जाएगी। तो अभी हम ये यहाँ मेड़ में थे, वहाँ से पैदल आए हैं, और ये आपका सरकारी रास्ता, ये आगे जाके दूसरे रास्ते में मिल जाएगी ज़मीन, सॉरी रास्ता मिल जाएगा दूसरे सरकारी रास्ते पर। अब हम वाहन पर बैठकर और आपको आगे की स्थिति बताते हैं। चलो 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 चलो, ये पूरी है ना? जा नहीं है दूसरी, फ्रंट वो उतना ही है बस होते को। तो अब हम दूसरे चौड़े सरकारी रास्ते में आगे टच हो गए हैं। ये गांव के बच्चे शायद स्नान करने जाते होंगे। थोड़ा सा मुश्किल से 150 मीटर चलने के बाद, सरकारी कच्चे रास्ते के बाद ये सीसी रोड लग जाता है। ये हम गांव में प्रवेश कर गए। सभी वर्ग के लोग गांव में स्थित हैं। ये इसका दूसरा फ्रंट हो गया। तो एक हमने फ्रंट आपको ज़मीन के अंदर जाने का प्रवेश जो है वो दिखाया था। तो ये दीवार के पास से यहाँ से ये अंदर निकल गई ज़मीन। हम वहाँ से अभी दूसरी तरफ से दिखा रहे थे। तो ये आप पेड़ देख रहे थे, ये वाला, ये बड़े पेड़ दिख रहे थे ये। तो वहाँ से सीधा बाहर निकलते हुए ये जो पेड़
कटे हुए पेड़ डले हैं। ये जो मकान है खप्पड़ वाला, ये लास्ट छोर है यहाँ पर अंदर जाने के लिए। और ये यहाँ यानी कुल मिलाकर बड़े वाहनों को आना जाना बड़े आसानी से किसी भी तरफ से कर सकते हैं। और ये गांव यहाँ पर लगा हुआ है। और ये कुछ इस तरह से यहाँ का, यहाँ बाहर हालांकि ज़मीन में तो नहीं समझ में आ रहा है, ज़मीन में मिट्टी है, ज़मीन के बाहर कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं। बिजली वगैरह तो यहाँ सभी व्यवस्थाएं हैं। गांव के कच्चे मकान,